नमस्कार, मैं हूं पंडित कैलाश चंद्र जोशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल संस्कृत शेष। मित्रों, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। मित्रों, बुध महाराज मीन राशि अपनी नीच राशि में 7 मार्च को प्रवेश किया है। तो ऐसी स्थिति में कन्या राशि के जातकों के लिए यह बुध महाराज का नीच राशि में गोचर जो 7 मार्च 2024 से 26 मार्च 2024 तक 20 दिनों तक रहने वाला है। तो मैंने थंबनेल में लिखा है मीन में प्रवेश, बुध का नीच राशि मीन में प्रवेश, शुभ कर्तरी योग और नीच भंग राजयोग 20 दिनों तक मनाएं। होली और दिवाली कैसे मनाएंगे कन्या राशि के जातक, इस पर प्रकाश डालूंगा। मित्रों, आपको बताऊं कि यह जो राशि का फलादेश है यह आपकी चंद्र राशि जन्म राशि पर आधारित है। मित्रों, यदि आप अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण प्रेडिक्शन कराना चाहते हैं तो आप वीडियो पर चल रहे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। मित्रों, एक निवेदन आपसे और है, यदि आप ज्योतिष से प्रेम करते हैं, ज्योतिष में विश्वास रखते हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मित्रों, विषय पर आते हुए कन्या राशि के जातकों के लिए कन्या राशि के ठीक 7वें भाव में नीच भंग राज योग बन रहा है, शुभ कर्तरी योग बन रहा है, क्योंकि शुक्र और गुरु उन दो शुभ ग्रहों के बीच में बुध महाराज नीच राशि में उन्होंने प्रवेश किया है। और जब तक उनका नीच राशि में गोचर रहेगा तब तक गुरु और शुक्र यथावत अपने अपने स्थान में अपनी अपनी राशियों में बने रहेंगे। तो इस नीच भंग राजयोग से आपको क्या लाभ होने वाला है वो आप ध्यान से सुनिए और वीडियो के आरंभ से अंत तक बने रहिए। स्वास्थ्य में होगा अद्भुत लाभ। स्वास्थ्य पर दृष्टि पड़ रही है अपने ही राशि बुध महाराज उच्च राशि मूल त्रिकोण राशि स्वराशि को देख रहे हैं, तो इससे स्वास्थ्य में लाभ होगा। और जो आपके अंदर अतीत में पास्ट में ईगो एक अहम भाव रहा है, किसी भी कार्य को सोच को लेकर के वह ईगो आपका समाप्त हो जाएगा। व्यक्तित्व में अद्भुत निखार आएगा, लाभ होगा। धैर्य से धीरज से आप कार्य करेंगे, कोई हड़बड़ी नहीं होगी और यश मान प्रतिष्ठा का यह 20 दिन का समय आपका है। अच्छी आदतों का विकास होगा, जो बुरी आदतें होंगी वो समाप्त होंगी। कोई आपको ऐब है, व्यसन है, कोई भी बुरी आदत है, वह बुरी आदत आपके छूटने के प्रबल योग हैं। इन 20 दिनों में रोग प्रतिरोधक क्षमता जो इम्यूनिटी है वो बूस्ट होगी, रोग प्रतिरोधक क्षमता होगी। आए दिन सर्दी जुकाम बुखार सिर दर्द बदन दर्द इससे आपको मिलेगी निजात। यह परेशानियां आपकी इन 20 दिनों में सब समाप्त होंगी और आगे भविष्य में भी इन बीमारियों से आपको मिलेगा छुटकारा। दाम्पत्य सुख अद्भुत होने वाला है, क्योंकि दाम्पत्य भाव में ही नीच भंग राजयोग बन रहा है। पति पत्नी का सुख आपको अद्भुत लाभ मिलने वाला है। और पार्टनरशिप का यदि कार्य आप करते हैं, पार्टनरशिप में बहुत अच्छा आपका होने वाला है, क्योंकि वहाँ पर बुध नीच राशि में विराजमान है और वह नीच भंग राजयोग होकर के वह विपरीत फल दे रहे हैं। विपरीत फल अर्थात जो नीच का फल होता है उसका वह उच्च कैसा फल आपको दे रहे हैं। पार्टनरशिप, यदि आप पार्टनरशिप में काम करने की सोच रहे हैं, इन 20 दिनों में पार्टनरशिप के क्षेत्र में आपके जाने के बहुत प्रबल योग बन रहे हैं। और संतान सुख भी आपको बहुत अच्छा मिलने वाला है। दैनिक रोजगार आपका बहुत बेहतर होगा। दैनिक रोजगार से धन लाभ के बहुत अच्छे प्रबल योग इन 20 दिनों में आपके बन रहे हैं। मित्रों, अब बात करता हूं, जैसे कि वह पूर्ण दृष्टि से आपकी राशि कन्या राशि को देख रहे हैं, बुध महाराज अपने ही मूल त्रिकोण स्वराशि और उच्च राशि को देख रहे हैं, तो यह सब बातें मैंने आपको जो बताई है वह आपके व्यक्तित्व विकास को लेकर के हैं। और जो बुध महाराज हैं वह आपके कर्म क्षेत्र के स्वामी भी हैं। तो कार्य अर्थात करियर कर्म क्षेत्र
यह भी आपका बहुत मजबूत होने वाला है। यदि आपके जो सहयोगी हैं, सहकर्मी हैं, बॉस हैं, वो किसी भी प्रकार से आपकी लेग पुलिंग कर रहे थे, आपको ब्लैकमेल कर रहे थे, तो वह सब चीज़ें वह पास्ट की बातें हो गई हैं, बीती हुई बातें हो गई हैं। अब उसमें आपको इस तरह की जो परेशानियां हैं उनका सामना नहीं करना पड़ेगा और कार्य क्षेत्र आपका बहुत अच्छा मजबूत होने वाला है। यदि आपकी ज्वाइनिंग अभी अभी हुई है कुछ दिन पहले, तो आपके प्रमोशन के बहुत अच्छे अवसर यहाँ पर आने वाले हैं और आपका कार्य क्षेत्र इतना अच्छा होने वाला है कि आप एक टीम लीडर की तरह यहाँ पर काम करेंगे, क्योंकि जो बुध महाराज हैं वह आपके कार्य क्षेत्र को बहुत मजबूती प्रदान कर रहे हैं। और आपका जो कार्य क्षेत्र होता है दशम भाव, वह केंद्र में आपकी जो राशि है उसके स्वामी बुध महाराज हैं, वह भी दूसरे केंद्र अर्थात सप्तम भाव में विराजमान हैं। वहाँ से कर्म भाव से जहाँ वह विराजमान हैं वह भी उनका कर्म भाव होता है। कर्म भाव से कर्म भाव अर्थात दशम से दशम में विराजमान है। यह बहुत अद्भुत योग संयोग आपकी राशि के लिए बना हुआ है, कन्या राशि के लिए। तो इस प्रकार से गुरु महाराज पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं आपके दूसरे भाव को, जो मारक भाव है। तो गुरु के वहाँ देखने से जो मारकत्व है, आपके धन परिवार कुटुंब में जो परेशानियां चल रही हैं धन को लेकर के, वो परेशानियां होंगी दूर और कुटुंब में परिवार में शांति सुख शांति बनी रहेगी। यदि कोई धन से विवाद डिस्प्यूट चल रहा है पास्ट से, तो वो डिस्प्यूट इन 20 दिनों में रिजॉल्व होने वाला है। और यदि कोई चल अचल संपत्ति से विवाद चल रहा है, कोर्ट कचहरी का मामला चल रहा है, मुकदमा चल रहा है, कोर्ट में मामला चल रहा है, वह भी इन 20 दिनों में रिजॉल्व होने के बहुत अच्छे आसार हैं। जो शुक्र हैं वह आपके द्वादश सिंह कन्या राशि के द्वादश स्थान अर्थात सिंह राशि को देख रहे हैं शुक्र महाराज। तो शुक्र के वहाँ द्वादश में दृष्टि से जो आपके अनावश्यक खर्चे हैं, फिजूल खर्ची है, एक्सपेंडिचर आपका बहुत बढ़ गया है, उस एक्सपेंडिचर पर अंकुश लगेगा, नियंत्रण कंट्रोल उसमें होने वाला है इन 20 दिनों में। और आपकी जैसे कि मैंने पहले बताया, आपकी जो बुरी आदतें थी अतीत में, उनमें धीरे धीरे कमी आएगी इन्हीं 20 दिनों में। इसी के बल पर आप अपने जीवन में आने वाले फ्यूचर में बहुत कुछ हासिल करने वाले हैं, क्योंकि इसी से आपके व्यक्तित्व में निखार आने वाला है, पैना बनाने वाला है, शार्पनेस आने वाली है। मित्रों, इस प्रकार से यह जो 3 ग्रह हैं, यह तीनों ग्रह कौन? बुध, गुरु और शुक्र, तीनों ज्ञान के कारक हैं। गुरु तो बृहस्पति जो हैं वह ज्ञान के कारक हैं ही हैं, बुध वाणी के कारक हैं और शुक्र केवल सुख भोग के कारण नहीं है, भोग विलास के कारण नहीं है, वह आपको ज्ञान भी देते हैं, आपको अट्रैक्शन देते हैं, आकर्षण देते हैं। इसलिए यह तीनों ग्रहों का एक साथ होने से और विशेषकर जो बुध इन 2 ग्रहों शुक्र और गुरु के बीच में आ गए हैं, इस कारण से बुध भी आपको विपरीत फल देने के लिए नीच भाव में विराजमान होने के बावजूद भी उच्च का फल, विपरीत फल, अच्छा फल, शुभ फल, लाभ फल देने के लिए यहाँ पर बाध्य है। मित्रों, इस प्रकार से यह जब कन्या राशि के जातकों के लिए 7 मार्च से 26 मार्च तक 20 दिनों का गोचर बुध महाराज का नीच राशि मीन राशि में हो रहा है, तो मीन में प्रवेश से इसीलिए शुभ करती योग यह जो, क्योंकि जो आपका द्वितीय भाव है यह तो मारक भाव है ही है और सप्तम भाव ही मारक भाव है, लेकिन यहाँ पर नीच भंग राज योग होने के कारण जो मारकत्व है द्वितीय भाव का और सप्तम भाव का वह समाप्त हो जाता है और इन भावों से संबंधित जितने भी फल हैं वह फल
शुभ फलों में परिणत हो जाते हैं। और इसलिए लिखा है कि नीचभंग राजयोग 20 दिनों तक मनाएं, होली भी और दिवाली भी। मित्रों, इस प्रकार से यह नीचभंग राजयोग आपके लिए फ्यूचर में, भविष्य में बहुत अच्छा फल लेकर के आए, आपको अच्छा परिणाम दे, आपके घर में सुख शांति ऐश्वर्य वैभव हो, दुख दरिद्रता दुर्भाग्य का नाश हो। बुध ऐसी कृपा आपके ऊपर बरसाएं, क्योंकि वह आपके राशि के स्वामी भी होते हैं, मूल त्रिकोण के स्वामी भी होते हैं और उच्च के स्वामी भी होते हैं, आपकी ही राशि के। इसलिए बुध महाराज आपके ऊपर कृपा बरसाएं। इन्हीं शुभांशाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।